तो उसे कहते हैं मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, एमआरएम। आप एमआरएम टाइप करेंगे गूगल पे और जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जाकर आप अपने पैसे वापस लेने के लिए आप उसमें बता सकते हैं कि जी मैंने 1930 पर कॉल किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट आईडी ये है और मेरे पैसे वापस नहीं आ पा रहे हैं, होल्ड जरूर है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो उसका इस्तेमाल करके आपके पैसे वापस मिलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है कि यदि किसी के अकाउंट पे गलत होल्ड लगा हुआ है, कई बार कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जी हमारे अकाउंट पे ब्लॉक लगा हुआ है, होल्ड लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, क्योंकि उनके अकाउंट में कहीं से फ्रॉड के पैसे गलती से आ गए होंगे और उनका फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, अपना करंट अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ है लेकिन हमारे अकाउंट में गलत ब्लॉक लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, वो हटवाना है। तो ये भी कई लोग इस प्रकार के विक्टिम भी होते हैं। तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। उस पर जाके अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में गलत ब्लॉक लगा हुआ है, होल्ड लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, उसको हटवाना है, तो आप जीआरएम मैकेनिज्म के थ्रू भी ये दोनों चीज़ों के पोर्टल अवेलेबल हैं, आप उस पर अप्लाई करेंगे तो इसके बारे में जिन लोगों को भी इस प्रकार की समस्या उसका समाधान हो पाएगा। सर ये गैंगस्टर को फॉलो करने वाले और अभी एनकाउंटर में भी सार के ही रैपर बादशाह के क्लब में भी चंडीगढ़ में क्लास हो रही सार, तो इस तरह के जो कल्चर चल रहा है जो सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर भी एक आपने मुहिम तो चलाई है, आप उसको लेकर और कितना होता है कि इस तरह की जो पीढ़ी है उनको हम बचा सकें? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक डेडिकेटेड सेल है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल। तो हम इसमें जो अपराध और अपराधियों से संबंधित अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पर्टिकुलरली यंग बच्चे अगर कोई अकाउंट फॉलो करते हैं या कमेंट करते हैं उस पर या उसको शेयर करते हैं या ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन है सोशल मीडिया की कि भाई वो इससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन कम से कम 5-7-10 लोगों को बुला के उन बच्चों से पूरी उनसे पूछताछ की जाए कि भाई आपको इस अकाउंट के बारे में कैसे पता लगा, आपको किसने बताया कि भाई इस पे लाइक करना है या फॉलो करना है, कि आपको किसी ने किसी प्रकार का डर दिखाया या आपको किसी प्रकार का लोभ था, somebody offered you money। तो उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, उनको पता करते हैं उनके मतलब फैमिली में क्या उनको पता है, गार्जियंस को पता है कि भाई वो इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनसे अनफॉलो करवाते हैं या उसके सोर्स तक जाते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार बड़ा एक्टिवली इस पर काम करते हैं और इसके बारे में आपको भी हमने कई बार इन्फॉर्मेशन दी है और इससे कई हमको मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन भी पता लगी है। जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि भाई इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इसको बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। और अगर आपको भी पता लगता है कि जी इस प्रकार का कोई पेज है या कोई लिंक है या ग्रुप है जो इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो आप भी हमको डेफिनेटली जरूर बताएं। सर फतेहाबाद में नशे के खिलाफ आपने बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई और हिसार में भी ऐसे ही चल रहा है और आए दिन धरपकड़ जारी है, तो नशा बेचने वाले और नशा करने वालों के लिए क्या चेतावनी है? देखिए नशा करने वालों को तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये नशे का सेवन से ना सिर्फ उनके स्वयं का जीवन खराब होता है परंतु उनके परिवार का, उनके समाज का और पूरे राष्ट्र का जो नुकसान करने में वो स्वयं के पैसे लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। और समय रहते वो अपनी एनर्जी, अपनी वेल्थ अगर बढ़िया चीज़ों में लगाएं, खुद को बेहतर करने में, स्वस्थ रहने में, कुछ सीखने में लगाएंगे, तो ना सिर्फ जीवन लंबा होगा बल्कि जीवन स्वस्थ और खुशहाल भी होगा। और अगर किसी को किसी प्रकार की लत लग गई है या वो दवाई लेना चाहते हैं, दवाई नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे पास बांटने के लिए, प्रदान करने के लिए बहुत दवाई हैं। हम चाहते हैं कि भाई ऐसे जो असामर्थ्य लोग हैं जो दवाई लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं, वो ज़रूर किसी आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से हमारी नशा मुक्ति टीम में बताना चाहूँगा, हमारे हवा सिंह जी जो इंचार्ज हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दिन रात उसमें लगे रहती है उनकी टीम। हमको बताएं, हम दवाई प्रोवाइड कराएंगे। और जो नशा बेचने वाले हैं उनको तो ये है कि भाई आप इस प्रकार का काम जल्दी से जल्दी अगर आप छोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो फुल फोर्स ऑफ लॉ है, कानून के अंदर जो भी सख्त सख्त धाराएं कार्रवाई है, ना सिर्फ उनको पकड़ने के लिए बल्कि जो सोर्स तक जो बड़े काम में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको पकड़ना और प्रॉपर्टी अटैच कराना कि भाई जो अपराध करके जो धनोपार्जन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 6 महीने में लगभग 1,80,00,000 रुपए की हमने प्रॉपर्टी अटैच करा दी है, तो वो भी हम अग्रेसिवली कराएंगे और इसकी पूरी तह तक जाएंगे। सर नशा तस्करों के लिए जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? देखिए अलग से हमें डेडिकेटेड हेल्पलाइन तो नहीं बताई है, अगर कोई भी कॉल करना चाहे तो हमारे थाना प्रबंधक साहब को कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, 112 की कॉल जो है वो कंट्रोल रूम में ही लैंड होती है
बाकी सभी जो हिसार जिले में अधिकारीगण हैं सभी के नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है। 112 छोटा नंबर है, सब उसके बारे में जानते हैं, तो उसमें कॉल करके आप बता सकते हैं। बाकी कई अपने पत्रकार साथीगण मुझे भी व्हाट्सएप करके बताते हैं, हमारे परिवेशन अधिकारियों को, थाना चौकी प्रबंधक महोदय को बताते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी इंफॉर्मेशन साझा करें। सर शहर में कई जगह मीट की की तरफ से थी सर, ये सचिवालय में पार्किंग नहीं है सर, पार्किंग की बड़ी दिक्कतें होती है सर, गाड़ी पार्क करनी हो बारिश के दौरान तो है, और सर कहीं और गाड़ी लगाते हैं तो सर चालान कट देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, या हमारी गाड़ी को भी चालान मिनी सेक्रेटेरिएट में हाँ जी, हाँ जी, सर। तो सर एक कोई या तो कोई पार्किंग की स्थायी व्यवस्था सर पत्रकारों की हो बट जाए। यहाँ डीसी साहब के उनसे करके सर ये इसको हम पक्का भी करवा सकते हैं। बट मुझे तो लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था है। नहीं सर, वो बारिश में सारा हो जाता है, कीचड़ हो जाती है। अच्छा, कांटे भी हैं। समतल है जी, वहाँ पे जा सकते हैं जी वहाँ पे। ओके। समतल भी नहीं, यहाँ भी कोई व्यवस्था है। कहीं और गाड़ी खड़े तो इसको चालान हो जाता है। मैं थोड़ा सा मैं इसको आई विल टेक अप एंड इसको रिजॉल्व करवा देंगे। इसमें फिर और भी पार्क कर देते हैं सर, जगह नहीं मिलती उसमें। इसको इसका समाधान करवाते हैं जी, सर, 100% यहाँ एसडीएम ऑफिस के पास भी काफी जगह पड़ी है कि एक मीडिया के लिए अलग से बनाई जा सकती करवा देंगे जी, कोई बात नहीं। आपने बताया इसको वी विल टेक इट अप एंड वी विल गेट इट रिजॉल्व्ड। डायल 112 फैमिली में राइडर्स बाइक्स आई हैं, कितने आई हैं और कितना विजन है आगे का, और क्या कुछ देखिए हिसार डिस्ट्रिक्ट में 10 ERV राइडर बाइक्स आई हैं, और जो बिल्कुल अपनी ERV व्हीकल्स हैं उनके तर्ज पे काम करेगी। ERV 4 व्हीलर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में वो है 35। 10 ERV राइडर बाइक्स नहीं आई हैं, सेम फंक्शनैलिटी पे वो काम करेंगे। उनके पास में भी इवेंट्स आते हैं, जैसे मोटरसाइकिल व्हीकल्स 4 व्हीलर्स के पास में आते हैं, और सभी पुलिस स्टेशन में इनको डिवाइड किया गया है। इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ 4 व्हीलर्स बड़ी गाड़ी जैसे इनोवा है वो नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर भी ये पहुँच पाएगी। और किसी को मतलब इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स चाहिए, या मान लीजिए कोई एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पे कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे, जैसे अभी भी अपना ये स्टेट का एग्ज़ाम था, कई ERV राइडर बाइक्स ने बच्चों को, कैंडिडेट्स को सेंटर पे छोड़ा। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी विजनरी स्टेप, और हमने उसमें उनको बेहतर करने के लिए मतलब रिफ्लेक्टर जैकेट हो गए, रजिस्टर्स हो गए, या और भी जो भी इक्विपमेंट उसमें लगाने की आवश्यकता थी वो हमने किया है। सर पुलिस प्रशासन के द्वारा रेड की जाती है, चाहे चोरा पोस्ट वाले हैं, चाहे ये तो होटलों पे कार्रवाई हुई है, 18 लड़कियां भी मिली, इनकी जानकारी जो नहीं मिल पाती सर, क्या नहीं मिल पाती है? जानकारी नहीं मिल पाती, जानकारी नहीं मिल पाती है। जानकारी सर बाइट भी नहीं देते हैं सर। नहीं बट जानकारी तो बाइट नहीं देते ना सर। आप लोग रेड करने से पहले कोई ऑन द स्पॉट अगर मौके के ऊपर मीडिया को भी पता चलता है तो वो मीडिया कॉपी के ऊपर पोस्ट इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। एक तो आपने बाइट की बात बताई, तो है ना, जैसे सामने बात बताई ऑन द स्पॉट मीडिया को बता रहे थे, तो उसमें कई बार थोड़ा सा क्या होता है कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, थोड़ा सा आप उसको दूसरा पहलू भी देखें, तो कई बार वो कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना रहती है। लेकिन बाइट जैसे मान लीजिए अगर इन्वेस्टिगेशन हो रखी है तो कहीं एक कॉमन प्लेस पे अपने SHO साहब जो भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के साथी हैं, उनको वहाँ बता दें, तो मेरे हिसाब से वो तो डेफिनेटली किया जा सकता है। उसके रिगार्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि अगर बिल्कुल मौके पे खड़े होकर ऊपर ना भी हो पाए तो थोड़ा सा दूर कहीं हो जाए, तो वो हम डेफिनेटली करवा देंगे। कि मैं समझ पाता हूँ कि अगर ऑडियो वीडियो बाइट होती है तो कवरेज थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग हम आप एक इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि भाई अपने SHO साहब या अपने चौकी इंचार्ज हो गए या डिप्टी साहब हो गए, वो बाइट जरूर दे देंगे। सर शहर में कई दुकानें हैं वो मीट की ओपन में है, बिल्कुल महिलाओं को बच्चों को टपने में बड़ी असुविधा हो रही है, जैसे एक वाल्मीकि चौक है, भगत सिंह चौक पे है, और कई जगह और भी ओपनली, तो उसके मीट शॉप ओपन है, हाँ बिल्कुल मतलब open है। जहाँ शराब के ठेके सर उनके पास ही है तसले के अंदर बनाया जाता है, और मैं वहीं से निकल रही थी, तसले के अंदर बना रहे थे, उसको चेक कर तो महिलाओं वहाँ से टप भी नहीं सकती निकलना सर। मुश्किल हो जाता है। वाल्मीकि चौक पे और वाल्मीकि चौक, भगत सिंह चौक में ठंडी सड़क ठंडी सड़क और वाल्मीकि चौक ये आईटीआई चौक पे सर, और ये कैबरी रोड पे भी है सर। शराब तो के थोड़ा- ठेके जहाँ पे ना सर उनके लगते ही हैं सर। उसको या तो पर्दा किया जाए या हाँ नहीं ये बात आपकी ठीक है, आई टोटली इनको बुला के मतलब हम अच्छी तरह समझा देंगे कि जी मतलब या तो इसको कवर कर लें, मतलब ताकि किसी और को असुविधा नहीं हो। जैसे वाल्मीकि चौक पे तो सर मछली है, वो सरियाम रोड के ऊपर धर के वहाँ एक सर ऋषि नगर के अंदर जेब कतरों का बड़ा खतरा बना रहता है सर, वो हॉस्पिटलाइज एरिया है, वहाँ पे बहुत लगातार जेब कट रही है सर, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान। मोबाइल चोरी भी चौकी भी बाल करती है। अभी पिछले दिन सेवक सभा के पास में 21,000 रुपए की सर जेब कटी है, वो हालांकि जो है ऑपरेशन के लिए आए थे वहाँ पे, और फिर उनको घर वापस लौटना पड़ा। पिछले 15-20 दिन पहले जो है सिंगला हॉस्पिटल के सामने सर, नहीं ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि वहाँ पर आई थिंक हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, हाँ इस कारण से तो वहाँ पर अपन ने कुछ मतलब आरोपी पकड़े भी हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी जो स्वैट टीम है, आपने देखा होगा हमारी कमांडो टीम्स हैं,
वो भी मतलब गश्त वगैरह लगातार करती हैं, और ईआरबी के माध्यम से हम यहाँ पर मुनादी भी अच्छी तरह से करवा देंगे कि भाई मतलब वो ईआरबी में माइक सिस्टम होता है, तो ईआरबी के माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम मुनादी करवाएंगे कि भाई ताकि लोग वहाँ पर सतर्क रहें। सर जो डिजिटल मीडिया है वो सोशल मीडिया पे वर्क करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी मेहनत एक बार में चली जाती है, जस्ट लाइक कोई पेज हैक कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी ऐसा होता है, तो उस वे में आप किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे हम सबकी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मतलब ऐसे कुछ मीडिया कर्मियों से पहले मिला भी हूँ कि कोई जिनका फेसबुक पेज वॉज हैक्ड समहाउ, तो वो रिकवर भी हो जाता है जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसे कोई मीडिया पर्सन है जिनका फेसबुक पेज हो गया या कोई मीडिया हैंडल हो गया विच हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड समहाउ, तो अगर आप हमारी नोटिस में लाते हैं तो इसके मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म है जिससे वो पेज रिकवर भी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी किसी के साथ ऐसा हुआ है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा पोर्टल बना रखा है जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। सहयोग वो इस प्रकार का कोई मान लीजिए कोई ऑब्नॉक्शियस कंटेंट है कहीं सोशल मीडिया पे किसी इंटरमीडियरी पे, उसको हटाना हो गया, या मान लीजिए आपको कोई लिंक रिमूव करवाना हो गया या कोई पेज रिकवर करवाना हो गया किसी भी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल बना रखा है सहयोग पोर्टल। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जैसे पुलिस के पास में इसका एक्सेस होता है, अगर आपको लगता है किसी के साथ की समस्या है तो आप बताएं, इसका समाधान करवा दें। सर लंबे समय से 2-3 केसेस एमप्रेस चल रहे हैं सर, नॉलेज में भी आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। उसको लेकर सर क्या है जी मतलब एक तो जो मर्डर हुआ था यहाँ पे एक वो मैटर है, और एक तो कुछ और भी मैटर हैं। हाँ एटीएम वाले में भी है क्रेडिबल लीड्स। एटीएम वाले में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाँ मतलब उसमें जो आरोपी हैं वो मेवात से बिलोंग करते हैं और दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। उन्होंने और भी जगह वारदातें करी हैं और इसको आप ट्रेस मान सकते हैं, इसमें हमने आरोपी पकड़े भी हैं। और दूसरी बात रही जो ये मर्डर वाला मैटर है, इसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक बार आप मुझे निकाल के देंगे तो हमने लगातार पेपर में भी एड्स वगैरह निकाले हैं कि जैसे ये हिंदी में इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स, पंजाबी में भी, तो अलग अलग जगह हमने हमारी जो टीम्स हैं नॉर्थ इंडिया में अमृतसर में नकोदर में और भी जगह हमारी टीम्स लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज हैं वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ सर्कुलेट करवा रखी हैं और इसमें हमारे जो STF है वो भी काम कर रही है, क्राइम यूनिट्स भी काम कर रही है। तो थोड़ा डिले डेफिनेटली हुआ है बट वी आर होपफुल दैट वी विल एप्रीहेंड द अक्यूज्ड वेरी अर्ली। सर जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं क्राइम बढ़ रहा है इसलिए आरोपी पकड़े जा रहे हैं या नहीं? देखिए अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें आरोपी को तो पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि भाई प्रिवेंटिव पुलिसिंग जिसे कहते हैं कि भाई बेहतर गश्त हो पाए और ऐसे इलाके जहाँ पे अपराध होने की संभावना ज़्यादा है वहाँ पर पहले ही पुलिस प्रेजेंस हो, लोग अवेयर हों, तो उससे अपराध होने की जो घटनाएं वो कम भी होती हैं। और जैसे साइबर फ्रॉड एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग रिपोर्ट भी कम करेंगे, अगर अवेयरनेस होगी तो लोग रिपोर्ट भी करेंगे। तो अगर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये कहें कि भाई अपराध बढ़ रहा है, ये शायद तक एक गलत इन्फ्लुएंस है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, बताएं, ताकि वो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, अपराधी पकड़ पाएँ। तो छुपाना कोई इसका समाधान नहीं है, लेकिन साथ के साथ प्रयास ये होना चाहिए कि भाई हर प्रकार से यथासंभव मेहनत की जाए कि अपराध ना हो। ये तो बात है। एक मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि 4 पुलिस पोस्ट जो पहले एक्टिव नहीं थी रिसेंट पास्ट में, उनको हमने एक्टिवेट किया है। ओकलाना में, बरवाला में, सिविल लाइन में जो अपनी HAU पुलिस पोस्ट है और बस स्टैंड अपने सिटी हिसार के एरिया में। तो मुझे लगता है कि 4 पुलिस पोस्ट एक्टिवेट होने से जो पुलिस की